कलियुग काल के अंदर सफल होना चाहते हैं सूत्र दे रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ध्यान दीजिएगा, सतयुग में केतु नाम के ग्रह की प्रधानता सबसे ज्यादा है। ध्यान देना, त्रेता के अंदर सूर्य ग्रह की ज्यादा प्रधानता है, द्वापर में चंद्रमा ग्रह की ज्यादा प्रधानता है और कलयुग में राहु की प्रधानता है। देखिए, कल भगवान के 7 कल्प हुए जो श्वेत महाराकल को धारण करा था, उस समय बारह नाम का कल्प तैयार हो गया। उस कल्प के 4 चरण थे। पहले में केतु जो सतयुग में लोग त्यागी तपस्वी तप करने में रहते थे, तपस्या होते हैं और तप कोई कर सकता है जिसमें किंतु परंतु नाम की चीज नहीं होती। और किंतु परंतु कौन नहीं कर सकता? जिसमें दिमाग से दुष्टता नहीं होती, बस केवल काम करना, त्याग करना, ध्यान करना, सत्य है। तो एक तरीके से सतयुग की चर्चा हम करें, वहां सतयुग था और उस सतयुग का जो तरीका था त्रेता में भगवान ने शक्ति सौंदर्य के द्वारा राम जी ने जन्म लिया, तो वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने सूर्य भगवान के माध्यम से, सूर्य वंश में पैदा हुए, तो सूर्य वंश में जब पैदा हुए हैं तो मान मर्यादा कोई महत्ता दी गई। मर्यादा को सूर्य किसका प्रतीक है? धर्म दंड का प्रतीक एक तरीका से देखा जाए। मर्यादा का प्रतीक है, शील का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। तो आत्मा कभी अपवित्र नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसके बाद आए हम द्वापर में। द्वापर में चंद्र ग्रह का प्रभाव है। चंद्र का संबंध मन से, मन मेला भी हो सकता है, पवित्र भी हो सकता है। तो चंद्र ग्रह का प्रभाव किसमें पड़ा? द्वापर युग में पड़ा। और कलिकाल में किस चीज का प्रभाव पड़ा? राहु ग्रह का। राहु का मतलब है रावण, रूप बदलने वाले। कलिकाल में जो रूप बदलने वाले होते हैं वही तापस देव रजूप रजोड़ा विरुद्ध चौड़ा। कलयुग में यदि सांसारिक क्षेत्र में प्रवेश करना है तो आपको जैसा देश वैसा भेज, वैसा बनका पड़ा। अब हम देसी भाषा में समझाना चाहते हैं। सतयुग में झंडा, झंडा कहते हैं झंडा कहते हैं केतु ग्रह को। केतु को एक प्रतीक झंडा भी है। त्रेता में दंडा धर्म सत्य, द्वापर में घंटा षड्यंत्र, चंद्रमा मंत्र षड्यंत्र कराता है। और कलयुग में प्रोपेगेंडा, पंडित को योगाल बजाता है। जिसपे जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जो जितना बड़ा चमक वाला होगा, आशुर ग्रह चमकता ग्रह उसको चमकीला श्रृंगार प्रिय। तो कलिकाल में प्रोपेगेंडा की इंपोर्टेंस है, बड़ा इंटरेस्ट। जितना आकर्षण है, पहला है झंडा, दूसरा है डंडा, तीसरा है ठंडा और चौथा है प्रोपेगेंडा। तो मैंने इस तरीका से एक बात का रूपक खींचा है। आज साथ केतु ग्रह का इसलिए थोड़ा सा बताया था। केतु वैसे आध्यात्मिक ग्रह है, भगवत भक्ति की परत ले जाने वाला ग्रह है, भगवान की ओर मोड़ने वाला ग्रह है, भगवान की ओर मोक्ष दिलाने वाला ग्रह है। दूसरी ग्रह अब हम सीधा चल रहे हैं। जो यज्ञदत्त का बेटा गुरुविधि होता है, ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है और तिलांजलि दे देते हैं
तो ये किधर है? क्या आपका व्यास है